चुनाव में आप पर घड़ा गया। हालांकि आपकी जो विधानसभा शामली है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और बाकी जाकर सभी विधानसभाओं में चुनाव हार गई। और लेकिन फिर भी सारा का सारा जो आरोप का एक टोकरा भर के आपके सिर पर रखा गया कि आपने ये चुनाव हराने का काम किया। और कुछ लोग कहते हैं कि अब ये उसका बदला चल रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हार जीत तो चलती रहती है। कोई ऐसा नहीं कि प्रदीप चौधरी पहली बार हारे हैं। हम भी चुनाव लड़े, हम भी हारे। बड़े बड़े नेता देश के चुनाव के हारते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इस तरह किसी के सिर पे ठोकरा फोड़ देते हैं। हमने भी, हालांकि हमारी साथ हुआ है 80 से ही, हमने बहुत से पार्लियामेंट के मेंबर बनाए, मदद करी, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने जीत का श्रेय किसी को नहीं दिया। हार का श्रेय तो दे देते हैं कि इन्होंने हरा दिया। अभी लखनऊ बुलाई थी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रसन्न चौधरी भी था, हम लोग भी थे उसमें, समीक्षा बैठक थी। तो जब उन्होंने बात करी कि शामली विधानसभा के बारे में आप बताओ, हमने उन्हें बताया, मैं कैसा, देखिए कई कारण हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और भी लोग सभी सहारनपुर मंडल के मौजूद थे। हमने उन्हें बताया, पहले कारण तो होता है प्रत्याशी की उदासीनता। उनके प्रति जब उदासीन होता है, पहला चुनाव तो आदमी लड़ता है, कोई लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते, भाई पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन ये चुनाव में उनके जो उदासीनता थी उनके प्रति, वो एक कारण रहा है। पोल बहुत कम रहा। दूसरा, में जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इशारा करके प्रसन्न चौधरी की तरफ किया, शामली में 94,000 वोट हैं और 52,000 वोट पड़ी हैं, और उनमें 14,000 से प्रदीप चौधरी जीता है। ये प्रसन्न भी था, सभी एमएलए थे। कांदले में 42,000 वोट हैं और 42,000 में से मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है, उसी रेशो में है जिसमें उसमें। इसमें 13,000 से इकरा जीत गई। तो 94 और 42, 136 तो निमट गई हमारी। 136 में तो बराबर हो गए। जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, और शामली जो बीजेपी का शहर है, जिसमें हमारे सारे बीजेपी के नेता उसी में रहते हैं, और वहाँ 22,000 23,000 मुस्लिम हैं, बाकी हिंदू हैं, और वहाँ भी वो 14,000 की लीड दे पाए। क्या कर रहे थे हमारे बीजेपी के नेता वहाँ से शहर के अंदर? वहाँ तो कोई गुजर नहीं था, 100-200 गुजर होंगे, तो भाई हमने मदद कर दी। कांदले में कांदला और शामली बराबर हो गए। रही बात गुजरों के गाँव की बात, गुजरों के गांव के हरे बहुत, इनमें 90 से 95% वोट प्रदीप को मिली है। पंजोखरा गांव है, हमने अपने गांव की बताई, हमारे गांव में 2400 वोट उसे मिली है, 600 कुछ वोट उसे मिली है। पंजोखरे में 200 वोट मिली है इकरा को, और 1100 वोट मिली है प्रदीप को। सब गाँवों में गुजरों का रेशो निकाल दिए, 90-95% वोट गुजरों को मिली है। प्रसन्न चौधरी ने कहा 200 वोट को मिली है पंजोखरे में से। मुझे तो 68 ही वोट मिली थी। अच्छा, मैं तो 68 भी ज़्यादा मिल गई थी, तुझे 68 के लायक भी नहीं था। तो मतलब सीधा मुंह पे बोल दिया कि प्रसन्न चौधरी 68 के लायक नहीं थे। वहाँ मुख्यमंत्री के सामने थे, सभी एमएलए बैठे थे। अच्छा, तुझे तो 68 भी ज़्यादा मिल गई थी। तो 68 के लायक कहाँ था, धोखे में मिल गई तुझे 68 भी। रही करा की बात, 200 वोट मिली है, वो बच्ची है, समाज की है, कुछ मुस्लिम वोट है, कारण है जिस वजह से 200, लेकिन 200 वोट कोई ज़्यादा थोड़ा ही है 1100 और 200 वोट में। तो ये है, जाटों के गाँव की वोट पड़ी है 1,19,000, उसमें वोट मिली है 37,000 शामली विधानसभा में। 18,000 वोट लेगी इकरा, कैसे होगा फिर? लाख कई कई बड़े बड़े गांव हैं जिनमें 800 और 1000 वोट ले रही, जिसमें कोई मुस्लिम नहीं है, और आरोप गढ़ दिया सारा मेरे पे ही। अब भाई इन्होंने हरा दिया। योगी जी ने 2 बार कहा शांत शांत हो, जो मन नहीं होने दो बात पूरी। तो ये सारा बूथ सबके सामने है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नई बूथ है। तो फिर लेकिन जो है, विरोध करने वाले विरोध करते हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक हमने जितनों की मदद करी, जीत का श्रेय किसी ने नहीं दिया। अगर कोई हार गया तो हमारे जिम्मे ठीकरा फोड़ता है, लेकिन हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो 44 साल हो गए अपनी ईमानदारी और मेहनत से राजनीति की।